चलो डिफरेंशिएशन पहले एक बार फॉर्मूलास बताएंगे ना। के एक्स एक्स रेज टू एन एक्स बाई के रूट एक्स 1 by x log x e raised to x a raised to x 5 raised to x n raised to x sin x cos x tan x sec x cosec x cot x cot x। तो क्या याद रखना है स्पेशली इसमें c जब आएगा तब नेगेटिव रहेगा, बाकी सब तो नॉर्मल है। और अभी तक हम लोग ने एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक ये 4 किए, क्योंकि और एक है दैट इज इनवर्स, बट वो स्पेशल टाइप में आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी पहला हम लोग इसको ही अलग अलग टाइप में करते। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं पहले बता दूं। सबसे पहला तो नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सेकंड है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, थर्ड है कंपोजिट फंक्शन, फोर्थ है क्वेश्चन रूल जिसको हम लोग डिवाइड भी बोल सकते हैं, बिकॉज बिना कंपोजिट के हम डिवाइड रूल नहीं पढ़ सकते, बिकॉज इसका डेरिवेशन में मतलब इस कैसा आया फॉर्मूला वो डेरिवेशन में कंपोजिशन पता होना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब अभी सब इसके ऊपर ही करेंगे, क्योंकि तुमको जो फॉर्मूलाज आना चाहिए ना वो हो गया है। मतलब ये जो ऊपर लिखा हो ना इतना फॉर्मूलाज तुमको आना चाहिए सम्स करने के लिए। तो स्पेशली ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में तो तुमको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, वही फॉर्मूलाज को पुट करते जाना है बस। कंपोजिट में और क्वेश्चन रूल में थोड़ा डिफरेंट है वो, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ही करेंगे सिर्फ। कल छुट्टी है, परसों कंपोजिट और क्वेश्चन रूल। कंपोजिट को एक दिन जाएगा पूरा, क्योंकि वो स्ट्रांग हो जाएगा ना तो आगे का पूरा डिफरेंशिएशन फटाफट हो जाएगा। और ये जो 2 पार्ट में करा रहा हूँ अभी ये 11th है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट रूल। कंपोजिशन से 12 स्टार्ट होता है, क्वेश्चन रूल 11 में भी है और 12 में भी है, दोनों में, ठीक है। तो कल का नंबरिंग लिखे क्या क्वेश्चन बुक में वो सब क्वेश्चंस नहीं ना, अभी तक क्वेश्चन बुक स्टार्ट नहीं किया ना, तो नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सबसे पहला प्रेजेंटेशन अगर क्वेश्चन बुक में लिखे हो तो उसको रहने दो, चले 1 से फिर से स्टार्ट करो, वो एग्जांपल्स करके लिख के। क्वेश्चन नंबर 1 y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। देखो प्रेजेंटेशन क्या है वो बताने के लिए कल एग्जांपल लिया हूं मैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कभी भी याद रखो ये लाइन लिखने से पहले तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो भी क्वेश्चन है वो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है क्या। अगर नहीं करना है तो ये लाइन लिखना है, अगर करना है तो पहले एडजस्टमेंट करना है फिर उसके बाद ये लाइन, क्योंकि जैसे ये लाइन आएगा वैसे y बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। एंड व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x 1, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 1 0, लिखने का जरूरत नहीं है, दैट्स इट, 2x माइनस 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। याद रखो एक बार dy dx हट जाएगा तो फिर से डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जब dy dx हटेगा तब जाके फंक्शन को डिफरेंशिएट करके छोड़ देगा बस। देखो एक्स स्क्वायर चेंज हुआ, x चेंज हुआ, 1 चेंज हुआ, e रेज टू x के अलावा बाकी सब फंक्शन कुछ ना कुछ अलग दिखेंगे, समझा। सेकेंड क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस log x माइनस x रेज टू 3। पहला स्टेप कुछ एडजस्टमेंट का जरूरत
नहीं है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ e रेज टू x प्लस log x माइनस x क्यूब। पहला e रेज टू x का, log x का, x क्यूब का आंसर। समझा? क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस रूट x प्लस log x 3 log x माइनस 4 a रेज टू x। कुछ एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी टर्म्स है ना वो सबका डिफरेंशिएशन अपने को आता है। एडजस्टमेंट कब करने का? जब उसका रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। तो इसका रेडीमेड फॉर्मूला है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ माइनस रूट x प्लस 3 log x माइनस 4 a रेज टू x। व्हाट इज आंसर? माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 बाय x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, log x का 1 अपॉन x, इसका मतलब ये बनेगा 3 अपॉन x, और 4 a रेज टू x का माइनस 4 a रेज टू x इंटू लॉग a, क्योंकि बेस a है तो a रहेगा। समझा? आंसर। कुछ एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x। एडजस्टमेंट का जरूरत है। पहला y इज इक्वल्स टू x रेज टू 1 बाई 3 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 1 बाई 3। अभी भी एडजस्टमेंट करना है, क्या ऊपर ले शिफ्ट करना है, तो क्या बनेगा x रेज टू माइनस 1 बाई 3। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy by dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ x रेज टू 1 बाई 3 प्लस x रेज टू माइनस 1 बाई 3। अब होगा डिफरेंशिएशन, बोलो। x रेज टू 1 बाई 3 माइनस 1, आगे प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 बाई 3 x रेज टू माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, तो आंसर आएगा 1 बाई 3 x रेज टू माइनस 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 x रेज टू माइनस 4 बाई 3। इजी। क्वेश्चन नंबर 5, y is equals to 1 upon x cube plus x cube plus log to the base 3 of x plus 3 raised to x। बोलो किसको किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? 1 अपॉन एक्स क्यूब को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या बनेगा x रेज टू माइनस 3 प्लस x रेज टू 3 प्लस log x अपॉन log 3 प्लस 3 रेज टू x। क्योंकि ये समझ में आया, बेस क्या होना चाहिए, ई मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, log x होना चाहिए, बट बेस कुछ और दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ प्लस x रेज टू 3 प्लस log x अपॉन log 3 प्लस 3 रेज टू x। बोलो माइनस 3 x रेज टू माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय log 3 इंटू 1 बाय x, log x का प्लस 3 रेज टू x इंटू log 3। तो एक और स्टेप कर सकते हो, माइनस 3x रेज टू माइनस 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x log 3, कभी भी ना वेरिएबल पहला लिखने का, ऐसा x log 3 प्लस 3 रेज टू x इंटू log 3। यस नो? समझा? क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल्स टू 4th रूट ऑफ x प्लस 5th रूट ऑफ x प्लस 6th रूट ऑफ x हो जाएगा। क्या करना है, 1 बाय 4, 1 बाय 5, 1 बाय 6, 7 y इज इक्वल्स टू log x प्लस 5 रेज टू x प्लस x रेज टू 5 प्लस 5 रेज टू 5 हो जाएगा। बोलो पहला, सेकेंड log 5, थर्ड
लास्ट जीरो, क्यों जीरो? कांस्टेंट है। y इज इक्वल्स टू x, ठीक है, ये अभी मत, बस इतना, ये वाले टर्म्स के बाद ना। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल्स टू x रूट x। देखो x रूट x हम लोग इससे पहले भी लिमिट्स में देख चुके हैं। क्या करना पड़ता है, उसको एडजस्टमेंट करके इसको लिखेंगे हम लोग x रेस टू 1 x रेस टू हाफ। मतलब x रूट x बेसिकली क्या होता है, x रेस टू 3/2 होता है। कभी भी याद रखो दोनों का बेस सेम होता है ना, पावर को ऐड कर दो। तो इससे क्या हुआ, क्वेश्चन एकदम सिंपल दिख रहा है अपने, y इज इक्वल टू x रेस टू 3/2। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा, d बाय dx ऑफ x रेस टू 3/2। कभी भी क्वेश्चन रिपीट करने का, 3/2 x रेस टू 3/2 माइनस 1, आंसर 3/2 x रेस टू हाफ। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू 3 रेस टू x प्लस 4 रेस टू x अपॉन 5 रेस टू x। देखो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर है, अभी तक किसी में भी डिनोमिनेटर नहीं है। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि वो 5 रेस टू x को ऊपर लेंगे, अगर 5 रेस टू x ऊपर आएगा वो इनटू में होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको y इज इक्वल्स टू 3 रेस टू x अपॉन 5 रेस टू x, 4 रेस टू x अपॉन 5 रेस टू x। इसे ऐसा बनेगा 3/5 रेस टू x 4/5 रेस टू x। समझ रहे हैं? दोनों का पावर सेम है तो मर्ज होगा। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन आता है, इसका भी डेरिवेशन आता है। dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dx ऑफ 3/5 रेस टू x प्लस 4/5 रेस टू x। यस नो? आंसर 3/5 रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 3/5 प्लस 4/5 रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 4/5। इजी। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल्स टू 3 sec x प्लस 4 cos x। एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dx ऑफ 3 sec x प्लस 4 cos x। बोलो, 3 तो 3 रहेगा sec x का, sec x इंटू tan x होगा, 4 तो 4 रहेगा cos x का, माइनस sin x। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 3 sec x tan x minus 4 sin x। y is equals to 1 upon sin x plus cos x minus tan x plus e raised to x। एडजस्टमेंट किसको करना है, सिर्फ ऊपर लाओगे क्या? नहीं तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 upon sin x cosec x plus cos x minus tan x plus e raised to x। बोलो, differentiate with respect to x, dy by dx is equals to d upon dx of cosec x plus cos x minus tan x plus e raised to x। आंसर minus cosec x into cot x minus sin x minus sec square x plus e raised to x। Done? सिर्फ आंसर्स बताओ, मतलब लिखने का जरूरत नहीं वैसे, खाली चलो फटाफट। फर्स्ट फोर्थ में पहला स्टेप एडजस्टमेंट करना है, तो क्या होगा, बोलो आंसर
21/2 x raised to half, ये वो कांस्टेंट है. 5x raised to 4 plus 12x cube. सेकेंड वन में पहला एडजस्टमेंट मतलब ये x raised to 3/2 चल रहा है. चलो बोलो. क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, मतलब x raised to 5/2 प्लस तुम सॉल्व करो होमवर्क में 5 टाइम्स ऑफ x raised to 7/5 बिकॉज ऑफ पावर्स. बाकी तो इजी है. बोलो आंसर. x raised to 3/2 plus 5 times of 7/5 x raised to 2/5. Question number 4b. y is equals to 2/7 times of x raised to 7/2 plus 5/2 times of x raised to 2/5 हो जाएगा. सिर्फ नंबर्स के लिए दिया है, बाकी कुछ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 14. अब रुको, ये करेंगे हम लोग. इतना क्लियर है? साइंस करेंगे. अपना पार्ट 2 है, उनका पार्ट 1 है. चलो फटाफट आंसर सेट. यह नंबरिंग में इधर देता हूँ, तो बाद में लिख के ले सकते हो तुम लोग. फर्स्ट 4/3 x raised to 1/3 प्लस माइनस 15 ना 14. नेक्स्ट 1/2 root x plus 6 square x minus 3x square. क्वेश्चन नंबर 16 डायरेक्ट करूं, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये इसको ऊपर लेना पड़ेगा. तो बोलो आंसर क्या आएगा. 1/x प्लस cosec x into cot x plus 5 raised to x log 5 minus 3 into minus 3/2 x raised to minus 5/2. ये x raised to minus 3/2 का डेरिवेशन minus 3/2 x raised to minus 3/2 minus 1 which is minus 5/2. समझा. 17 सम डायरेक्ट करो या एडजस्टमेंट. कौन सा टर्म का एडजस्टमेंट रहेगा. लास्ट. बोलो आंसर. 7/3 into x raised to 7/3 minus 1 plus 5 times of 4/5 x raised to 4/5 minus 1 minus 5 times of minus 2/5 into x raised to minus 2/5 minus 1. Yes, no. क्वेश्चन नंबर 5. एडजस्टमेंट एक जगह पे, कहाँ पे. x रूट x. वो कितना होता है. x raised to 3/2. फटाफट आंसर. raised to x into log 7 plus raised to 6 minus 2/3 into 3/2 into x raised to half minus प्लस 0. 19 एडजस्टमेंट का जरूरत किसमें. बोलो आंसर. -3 cosec स्क्वायर x minus 5 plus 3/x minus 4 into minus 3/4 into x raised to minus 3/4 minus 1. समझा. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 टेक्स्ट के क्वेश्चन है. जब कॉपी करोगे तो वो टाइम पे टेक्स्ट बुक में जाके कॉपी कर लो. इसमें इधर ही वो टाइम पे
डन। अब हम लोग जाते हैं सेकंड स्टेप में, दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो फर्स्ट हम लोग जो किए उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आया, इसमें अभी मल्टीप्लिकेशन आएगा। मल्टीप्लिकेशन इज फॉर कंपल्शन, कंपल्सरी करना है अपने को। अभी y इज इक्वल्स टू u और v करके दो टर्म्स आ गए। u और v मतलब कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये u भी x के टर्म्स में, v भी x के टर्म में, दोनों x के टर्म्स में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो बताओ अगर u और v मेरे पास आया और एक साथ आया तो मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं एक साथ डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्या? फॉर एग्जाम्पल ए और बी पर्सन का जो कल एग्जाम्पल लिए थे, ए और बी साथ में आ रहा है, सामने से डी बाई डी एक्स जा रहा है, तो डी बाई डी एक्स दोनों से एक साथ बात कर सकता है क्या? देखो एक साथ मतलब समझ रहा है कि दोनों को एक साथ विश नहीं कर सकते, मतलब विश मतलब कुछ पूछना है तो एक साथ नहीं पूछ सकते। तो पहला क्या पूछेगा, ए से बात करेगा उस टाइम पे बी सेम रहेगा, फिर बी से बात करेगा उस टाइम पे ए सेम रहेगा। मतलब कौन चेंज होगा एट ए टाइम? एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या रहेगा? सेम। तो u इंटू वी है तो मैं डी वाई बाई डी एक्स करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ u और v का करूंगा, तो पहला बाहर कौन रहेगा? कोई एक जन चलेगा। u रहेगा तो v का डिफरेंशिएशन होगा, या v रहेगा u का डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा बताओ ये दोनों ऑप्शनल है कि कंपल्शन है? मतलब ऑप्शनल मतलब दोनों एक साथ होंगे, एक होगा उसके बाद दूसरा होगा, तो इसको ऑप्शनल है इसलिए हम लोग प्लस में जाते हैं। मतलब और दिस और दिस, तो और जब भी आता है प्लस होता है, एंड जब भी आता है मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ये चीज तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो और मैथ्स में भी आगे जाके मैथमेटिकल लॉजिक करके चैप्टर आएगा तो उसमें तुमको समझेगा और एंड का क्या लॉजिक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके चैप्टर आएगा उसमें भी समझेगा और एंड का लॉजिक क्या है। तो और है तो प्लस, एंड है तो मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ u इनटू v? u डेरिवेशन ऑफ v एंड v डेरिवेशन ऑफ u। यही चीज को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, y इज इक्वल्स टू x इंटू ई रेज टू x। u क्या है, v क्या है, तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन मुझे पता है। अगर उसमें से एक को भी एडजस्ट करने का जरूरत पड़े ना तो पहले एडजस्टमेंट करने का फिर डिफरेंशिएशन चालू करना है। dy by dx is equals to d upon dx of x into e raised to x। बोलो बाहर कौन, डेरिवेशन के अंदर कौन, e raised to x प्लस e raised to x डेरिवेशन के अंदर कौन, x। दैट्स इट, x बाहर ही है। x चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास डी बाई डी एक्स नहीं है, जिसके पास डी बाई डी एक्स होता है वही चेंज होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स सेम रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, तो आंसर आएगा x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स। आंसर समझा? 21, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। बोलो u कौन v कौन, u एक्स स्क्वायर है, v log x है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। तो बाहर कौन, डेरिवेशन के अंदर कौन, प्लस डेरिवेशन के अंदर कौन, एक्स स्क्वायर। बोलो एक्स स्क्वायर एज इट इज लॉग एक्स का, लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का, ये तो आंसर क्या आएगा, एक्स एक्स कैंसिल होने के बाद x प्लस लॉग एक्स इंटू 2x, या मैंने पहले ही बोला कभी भी वेरिएबल आए तो वेरिएबल पहला लिखने का, log x बाद में लिखने का, अदरवाइज क्या होगा x और x को इंटू कर देता है, जो नहीं हो सकता है। समझा? क्वेश्चन नंबर 22, y इज इक्वल्स टू e रेज टू x इंटू साइन x। बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx ऑफ e रेज टू x इंटू साइन x। फटाफट बाहर प्लस डेरिवेशन के अंदर e रेज टू x साइन x का डेरिवेशन cos x प्लस साइन x एज इट इज e रेज टू x का डेरिवेशन e रेज टू। आंसर y इज इक्वल टू रूट x इंटू cosec x है, दोनों का डिफरेंशिएशन। बोलो
dy by dx is equals to d upon dx of root x into cosec x. बाहर डेरिवेशन के अंदर प्लस cosec x into derivation of root x into minus cosec x into cot x plus cosec x into 1 upon 2 root x. तो आंसर माइनस रूट एक्स इंटू cosec x इंटू cot x प्लस cosec x अपॉन 2 root x. Yes, no? Y is equals to cube root of x into 3 raised to x. बोलो y is equals to x raised to 1 by 3 into 3 raised to x. आगे dy by dx is equals to d by dx of x raised to 1 by 3 into 3 raised to x. फटाफट 1 by 3 into derivation of 3 raised to x plus 3 raised to x into derivation of x raised to 1 by 3. Answer 1 by 3 into 3 raised to x into log 3 plus 3 raised to x into 1 by 3 x raised to 1 by 3 minus 1. Final answer x raised to 1 by 3 into 3 raised to x into log 3 plus to x into 1 by 3 into x raised to minus 2 by 3. समझ रहा है? y is equals to log x into tan x. Differentiate with respect to x. dy by dx is equals to d by dx of log x into tan x. बोलो log x into derivation of tan x plus tan x into derivation of log x. आगे log x into sec square x plus tan x into 1 upon x. आंसर समझा? चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ आंसर्स. x cube into 1 by x plus log x into 3x square. एक बार एक ही का डिफरेंशिएशन होगा, एक को साइड में पढ़ना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है. पहले x क्यूब बाहर रहेगा, डेरिवेशन log x का होगा, प्लस log x बाहर रहेगा, डेरिवेशन x क्यूब का होगा. मतलब आंसर कैसा आएगा? x क्यूब इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर. चलो सेकेंड क्वेश्चन. डायरेक्ट आंसर या वो स्टेप बताओगे? स्टेप बोलो जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगा. बोलो x रेज टू 5 by 2 इंटू डेरिवेशन ऑफ e रेज टू x प्लस e रेज टू x इंटू डेरिवेशन ऑफ x रेज टू 5 by 2. थर्ड वन to derivation of log x plus log x into e raised to. Fourth one of 3 raised to x plus 3 raised to x into derivation of x cube. 26 5 into derivation of tan x log x plus log x into derivation of e raised to x. ये समझा? क्या क्वेश्चन 6 raised to 5 tan x. x cube log x okay, और e raised to x. अच्छा अभी
तीन दो हो गए ना, तीन रहेंगे, मतलब क्या, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स ई रेस टू एक्स। तीन रहेंगे तो कैसे बात होगा, एट ए टाइम तो एक से ही होगा, इसका मतलब बाकी दो बाहर। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, एक्स लॉग एक्स ई रेस टू एक्स, पहले एक को बाहर रखो, दो को बाहर रखो, कौन कौन सा बाहर रहेगा, एक्स रहेगा लॉग एक्स रहेगा, डिफरेंशिएशन के अंदर कौन आएगा, प्लस एक्स बाहर ई रेस टू एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन के अंदर कौन आएगा, लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स और ई रेस टू एक्स बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन के अंदर कौन आएगा, एक्स। बोलो आंसर, एक्स लॉग एक्स ई रेस टू एक्स। ज्यादा तुम लोग स्टेप कैंसिल करके एक स्टेप लिख सकते हो, एक्स लॉग एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। आंसर यस नो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। आएगा ई रेस टू एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स, आएगा एक्स रेस टू 3/2 इंटू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, आएगा बोलो, एक्स रेस टू 3/2 इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स रेस टू 3/2 इंटू लॉग एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ 3/2। यस नो। क्वेश्चन नंबर 33, देखो ये सम डिफरेंट नहीं है, अभी तक जो किया वैसे ही है, बस दो फंक्शन एक साथ आएंगे, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, मतलब ये दोनों अलग अलग है यू इंटू वी, फिर बीच में प्लस, फिर ये दोनों का अलग है यू इंटू वी, मतलब डिफरेंशिएट डायरेक्ट करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। इधर ना एक स्टेप तुम कर सकते हो अगर चाहिए तो, दोनों को अलग अलग डी बाई डी एक्स दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी करने के लिए, ऐसा समझने के लिए। तो बताओ बाहर कौन रहेगा, डेरिवेशन के अंदर बाहर, डेरिवेशन के अंदर प्लस साइन एक्स बाहर रहेगा, डेरिवेशन के अंदर प्लस डेरिवेशन के अंदर, तो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू 2x प्लस साइन एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ रहा है, सबका डेरिवेशन हो गया, खत्म। बट यही सम ना माइनस के साथ आया ना, तो अपने को ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3/2 इंटू कॉस एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स आ गया सपोज, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, वो तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ, ये दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, माइनस के साथ सेपरेट करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, बस करते समय एक्स रेस टू 3/2 इंटू डेरिवेशन ऑफ कॉस एक्स एज इट इज प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ एक्स रेस टू 3/2, ये हो गया पहला टर्म, दूसरा टर्म माइनस है ना, तो इधर ब्रैकेट डालो क्योंकि उसके अंदर ना दो टर्म्स आने वाले, तो log x बाहर, डेरिवेशन के अंदर कौन आने वाला है, e रेस टू x प्लस e रेस टू x बाहर, डेरिवेशन के अंदर कौन आने वाला है, log x, तो क्या हो जाएगा, x रेस टू 3/2 के साथ माइनस साइन x होगा प्लस cos x के साथ 2x रेस टू हाफ आएगा माइनस log x के साथ e रेस टू x माइनस क्यों प्लस है ना, ये माइनस एक्सपांड किया तो माइनस आएगा, माइनस ई रेस टू एक्स इंटू 1/x। समझ रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 35, y is equals to x root x plus e raised to x into tan x minus cube root of x into log x। देखो ये तुम्हारा चॉइस है, एक्स रूट एक्स को कैसे सॉल्व करना है। एक्स रूट एक्स को दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो एक्स और रूट एक्स को अलग अलग लेके कर सकते हो, या उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स रेस टू 3/2 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू टैन एक्स माइनस एक्स रेस टू 1/3 इंटू लॉग एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx is equals to d by dx of is to 3/2 plus e raised to x into tan x minus x raised to 1/3 into log x। बोलो 3/2 x raised to हाफ, सीधा। बट ये दोनों कैसे होंगे? प्रोडक्ट रूल से, e raised to x into derivation of tan x plus tan x into derivation of e raised to x minus bracket x raised to 1/3 into derivation of log x plus log x into derivation of x raised to 1/3। तो आएगा 3/2 x raised to हाफ प्लस tan x into minus x raised to 1/3 into 1/x minus log x into 1/3 into x raised to 1/3 minus 1। इधर क्यों ब्रैकेट बना है, यहाँ पे क्यों नहीं बना है? यहाँ पे बाहर प्लस है तो हमको ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम लोग ने ब्रैकेट बनाया। समझा? फाइनली तुम लोग ऐसे लिख के खत्म कर सकते हो, tan x into e raised to x minus x raised to 1/3 upon x minus log x into x raised to minus 2/3 upon 3। कार्तिक खड़े रहे। ये 3 स्टेप में मैंने क्या क्या बोला बता फटाफट, खड़े रहे। क्या कर रहे हैं लोग? तुम तीनों जाओ ना बाहर, तू भी है, तू भी है, तेरे से ही शुरुआत हुआ है। मैं देखा हूँ तेरे को बोलने ही वाला था बट तू पास ऑन कर दिया, बस बाहर जाना। तेरे को दिमाग है क्या थोड़ा? अरे तेरे को दिमाग है? इधर क्या चल रहा है और तू क्या कर रहा है उधर? इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? वो चप्पल देखने बोल रहा है करके तू मेरे को बता रहा है, इतना कॉमन सेंस नहीं है बोर्ड पे क्या चल रहा है करके? अरे उसके साथ ही रहना फिर। इतना दिमाग नहीं है क्या, क्या पढ़ना चाहिए, क्या कब कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए करके? अरे तू देख रहा है तो उससे बात कैसे कर रहा था फिर? तो बुलाए तो तेरे पास अक्ल नहीं, बता नहीं सकता है सर बुला रहे बार बार करके? बोलना। नहीं है दिमाग तेरे पास, उसके पास नहीं है, तेरे पास नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाओ, जाओ बाहर, तीनों बाहर जाओ और पेरेंट्स को बुलाओ जल्दी तीनों। ये तू खड़े रहे, प्रियांश इधर बैठ, तू इधर बैठ, खड़े रहे 2 मिनट। फॉर्मूलाज बता डिफरेंशिएशन के सारे। और अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, कौन सा रूल समझा रहा हूँ और कैसे स्टेप्स करने बोला बता। क्या क्या बताया इसमें वो बता बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी बाहर जाओ बैग लेके, तुम्हारे पेरेंट्स जिस दिन आएंगे ना उस दिन क्लासेस आओ तीनों। तू भी चल, बैग लो, तेरा आज का नहीं है, तेरा रोज का है। बैग लो और बाहर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स जिस दिन आएंगे ना साथ में उस दिन क्लासेस आओ। चलो निकलो बाहर, बैग लो।
जल्दी टाइम पास मत करो। अब पेरेंट्स नहीं आएंगे बोलेंगे ना मत आओ क्लासेस। चलो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया ना, 36 एक्स स्क्वायर रूट एक्स एक्स रेज टू 4 लॉग एक्स। फर्स्ट इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है क्या? कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। नहीं करे तो किस वजह से करना पड़ेगा? फिर प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट अभी तुम्हारे पास प्रोडक्ट रूल है तो गो फॉर प्रोडक्ट रूल। हो सकता है ना एडजस्टमेंट करने में भी एक स्टेप जाएगा और प्रोडक्ट रूल में भी एक स्टेप जाएगा, तो डायरेक्ट करो। एक्स स्क्वायर यू है, रूट एक्स वी है और एक्स रेज टू 4 लॉग एक्स है। बोलो फर्स्ट dy by dx is equals to x square into derivation of root x plus root x into derivation of x square plus x raised to 4 into derivation of log x plus log x into derivation of x raised to 4. Question number 2. बोलो dy by dx is equals to into derivation of sec x into tan x, sorry, e raised to x into derivation of sec x plus sec x into derivation of e raised to x minus bracket x raised to 5 by 3 into derivation of log x plus log x into derivation of x raised to 5 by 3. Question number 38. dy by dx is equals to, देखो इसमें 3 टर्म्स है बीच में, तो इधर एडजस्टमेंट करो क्योंकि 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर वो। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? x raised to 3 by 2। बोलो dy by dx is equals to derivation of x raised to 4 डायरेक्टली क्योंकि वो एक ही है, प्लस x raised to 3 by 2 into derivation of cos x plus cos x into derivation of x raised to 3 by 2 minus bracket to derivation of e raised to x plus e raised to x into derivation of x square. 39. देखो ये पूरा u है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए कुछ, वो पूरा बाहर रहेगा बट पूरा डेरिवेशन में आएगा। बोलो डेरिवेट x क्यूब माइनस 2 इंटू डेरिवेशन ऑफ tan x प्लस tan x इंटू डेरिवेशन ऑफ x क्यूब माइनस 2 माइनस ब्रैकेट derivation of cos x plus cos x into derivation of x plus 7 raised to x into derivation of x raised to 7 plus समझा? क्वेश्चन नंबर 40 dy by dx is equals to e raised to x into derivation of cos x into derivation of e raised to x minus bracket root x into derivation of e raised to x. dy by dx is equals to minus bracket कल आंसर्स पहला x raised to 3 by 2 फिर डिफरेंशिएशन, पहला x raised to हाफ लेके ऊपर लिया तो माइनस हाफ फिर डिफरेंशिएशन,
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 पहला शिफ्ट करेंगे, फिर बोलो आंसर। हो जाएगा। सेकंड अभी नहीं, थर्ड अभी नहीं, फोर्थ। वन अपॉन टू रूट एक्स इस सिक्स सम को क्या कर सकते हो, दो मेथड है, आइदर यू इंटू वी करो या मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो। अगर मल्टीप्लाई किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, या प्रोडक्ट रूल, u डेरिवेशन ऑफ v, v डेरिवेशन ऑफ u, कैसे भी करो चलेगा, आएगा। दो इक्वेशन में 40 37 38 39 40 41 तक ना, 41 तक हुआ था ना वो, ये 42 होगा। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 10 u v w है, तीन है, तीन x log x into derivation of x square plus 1 plus x square plus 1 into derivation of x plus x x square plus 1 into derivation of log x। तुम कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट एक बार ही होना चाहिए डिफरेंशिएट, समझा। 43 y is equals to x log x x square plus 1। क्लियर, समझा यहाँ तक। तो ये है तुम्हारा u इंटू वी। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना तक ही करना है, मतलब यही रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। कुछ सम्स y is equals to cube root of x 3 raised to x, fourth root of x cos x, fifth root of x root x। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वो पावर्स का कंफ्यूजन हटाने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं। पावर से जो अपने को तकलीफ होता है वो हटाने के लिए। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या लिखोगे, एक्स रेज टू 1/3 इंटू एक्स 3 रेज टू एक्स, एक्स रेज टू 1/4 इंटू कॉस एक्स प्लस, देखो अभी इधर ऑप्शन है क्या, तुम u इंटू वी करना चाहते हो तो उसको रूट एक्स ही रखो, अगर तुमको पावर कंबाइन करना है तो एक्स रेज टू हाफ लिखो। वैसे इसके बाद वाला स्टेप हम लोग u इंटू वी करने वाले, तो उसको ऐसे ही रखो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equals to d by dx of x raised to 1/3 into 3 raised to x plus d by dx of x raised to 1/4 into cos x plus d by dx of y into root x। बोलोगे आंसर फटाफट। of 3 raised to x plus 3 raised to x into derivation of x raised to 1/3 plus x raised to 1/4 of x। दो मिनट। बोलो cos x
into derivation of x raised to 1 by 4 plus x raised to 1 by 5 into derivation of root x plus root x into derivation of x raised to 1 by 5. Answer: x raised to 1 by 3 into 3 raised to x into log 3 plus, correct, plus x raised to 1 by 4 into minus sin x plus cos x into 1 upon 4 x raised to 1 by 4 minus 1 plus x raised to 1 by 5 into 2 root x plus root x into 1 by 5 x raised to 1 by 5 minus 1. बोलो x raised to 1 by 3 into 3 raised to x into log 3 plus 3 raised to x into 1 by 3 x raised to minus 2 by 3 माइनस माइनस इसका माइनस इसको आएगा माइनस एक्स रेज टू 1 बाई 4 इंटू साइन एक्स प्लस 1 बाई 4 कॉस एक्स इंटू एक्स रेज टू माइनस 3 बाई 4 प्लस एक्स रेज टू 1 बाई 5 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 बाई 5 रूट एक्स इंटू एक्स रेज टू माइनस 4 बाई 5. मैंने तुमको दोनों मेथड्स बताया. ये 1 बाई 3 को बाहर लिया तो भी चलेगा, ऐसे मैंने जैसे लिया, नहीं तो बीच में रखे तो भी चलेगा. समझा? देखो सम बड़ा दिखेगा बट इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम इजी है, आराम से कर सकते हैं हम लोग. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45. y is equals to 3 raised to x upon 4 raised to x plus 4 raised to x upon 5 raised to x plus 6 raised to x upon 7 raised to x into log x. पहला स्टेप 3 by 4 raised to x plus 4 by 5 raised to x plus 6 to x into log x. इसमें u कौन है? ये पूरा टर्म, ये v है. तो dy by dx is equals to d by dx of 3 by 4 raised to x plus 4 by 5 raised to x plus 6 by 7 raised to x into log x. बोलो बाहर कौन? of log x plus log x into derivation of चलो ये पूरा सेम रहेगा. आंसर आएगा 1 बाई एक्स. ये log x सेम रहेगा. बोलो पहला आंसर log of 3 by 4 plus log of 4 by 5 plus log of 6 by 7. डन. लिस्ट बना लिए होंगे तुम लोग पहले. स्टार्ट करो. फर्स्ट